और अब आप देख पाएंगे, देखो क्या हुआ है, खुद हैरान हो जाएंगे। ये हमने निकाली, ग्रीस बाहर निकल सकता है, मगर ध्यान दिया नहीं जाता, बाद में पता लगता है जब ग्रीस इन लेदरों पे चिपक जाता है। मगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो दोस्तों ये रहा वो राने का पंप जो मैंने खोला है, देख सकते हैं 160 बार का पंप है। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सग्गू मुजफ्फरनगर से, और जो कि दोस्तों हर बार एक नई नई वीडियो आप सभी भाइयों के लिए लेके आता हूँ। जो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, एक ये हमारे पास टिप्पर खड़ा हुआ है और इसका ये है घोड़ा जिसका हमने खोल रखा है फ्रंट एक्सल। तो दोस्तों कमी क्या है, दोनों गाड़ियों के मेन जो है फॉल्ट जो है इसके अंदर की जो मतलब क्या ना गहराई वाली जो कमियां हैं वो मैं आप सभी भाइयों से शेयर करने वाला हूँ। पहली कमी तो दोस्तों ये टिप्पर जो है और ये जो भारत बैंड का जो दोस्तों यहाँ खड़ा हुआ है आपके सामने, ये गाड़ियां जो है दोनों अलग अलग हैं। ये अलग कस्टमर की है और ये है अलग, इसका जो है घोड़ा वो हो गई है। इसके जो टायरों में प्रॉब्लम थी 55-28, इसका खोला हुआ है हमने फ्रंट एक्सल, साथ में चक्के ग्रीस भी हो रहे हैं इसके। ये देखो इसका जो अंदर का जो है ना ये सेंसर वाला सिस्टम, इसके ऊपर जो लगी हुई सील होती है, ये सील का कोई ख्याल नहीं करता निकालते वक्त। क्या होता है, इस सील खराब होने से आपका पीछे से सारा जो है ग्रीस बाहर निकल सकता है, मगर ध्यान दिया नहीं जाता, बाद में पता लगता है जब ग्रीस इन लेदरों पे चिपक जाता है। मगर इसमें अभी कोई कंडीशन ऐसी है नहीं, ये कई गाड़ियों में कंडीशन आई थी तो मैंने आपको शो कर दिया। दूसरी चीज जो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था टिप्पर के ऊपर, दोस्तों टिप्पर जो है दोस्तों आपके सामने ये खड़ा हुआ है। तो ये टिप्पर में जो कमानी के जो पट्टे हैं, पहले जो थे इसमें पट्टे ज्यादा थे, इसमें अब हमने 10-10 करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-10 पट्टों की ये कमानी है चारों दोस्तों। और गड्डी में वजन अब डलेगा कम से कम 70 से 80 टन के बीच में। तो आपको आगे की वीडियो दोस्तों मैं अभी शो करूंगा। फिलहाल ये ट्यूब जो है खुल जाए। दोस्तों ये ट्यूब वही है जो अभी हम देख रहे थे, तो खुलकर आ गई अंदर। तो मेरे हिसाब से तो अब दाब देने के बाद पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं है, खुलने के बाद ही पता लगता है। जो भी है मैटोर कंपनी की ट्यूब है, नहीं मैटोर की नहीं है, लीलैंड डाना की ट्यूब है दोस्तों ये। अब इसे दबाएंगे, दबा के चेक करेंगे। मैं लगा रहा हूँ इधर डंडे में पत्ती, जो भी वही जो टिप्पर खड़ा हुआ है बाहर, उस टिप्पर के डंडों में लगा रहे हैं हम पत्ती, जिसमें कमानियों के पट्टे हमने 10-10 करे हैं। तो इसे फाइनल करते ही डंडे को कर देंगे फिट दोस्तों। और अब ट्यूब जो है दोस्तों इसे दबा लें हम पहले। ये ट्यूब वही है दोस्तों जो हमने भी खोली है, इंटो वाली गाड़ी की है। ये थोड़ा वजन थोड़ा ऐसे ही भरते हैं। बाकी एक बात बताना चाहूँगा ज़रूर दोस्तों, जितनी भी ये इंटे वाली गाड़ी है ना, ये मतलब ये चलते तो बड़े तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कुछ जो है ना इसमें पत्ती वत्ती का मतलब काम करवा लेते हैं, जिससे इसमें ना मतलब हैवीनेस हो जाती है गड्डी, मतलब तगड़ी होकर चलती है। और बाकी देखो किसी को कुछ कहा नहीं आता। अब जैसे इसकी ट्यूब जो है ऊपर से क्रैक थी, तो ऊपर के ठिप्पे जो है फाड़ के इसमें यहाँ प्लेटें लगनी चाहिए थी, मगर इस कस्टमर ने करवाई नहीं। बस ऐसे ही कह रहे थे सरदार जी दाब दे दो बस चल जाएगी, ऊपर से वेल्डिंग कर दो। तो क्या पता क्या रीज़न रहा होगा क्यों नहीं करवाया इसने, इसको मैं कुछ कह नहीं सकता इस बात को। मगर मैं बताना चाहूँगा ज़रूर आप सभी भाइयों को, कुछ जो है नए इस फील्ड में आए होते हैं ना दोस्तों, जो मतलब नई नई गाड़ियाँ बनाकर अब इस फील्ड में आ रखे हैं, तो उन्हें इस बारे में पूरा पता नहीं होता है। तो उनके बारे में देखो दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने तरीके से अपनी तरीके सोच के हिसाब से अपनी गाड़ी में काम करवाते हैं। और जो बंदे काफ़ी टाइम से इसी काम में हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, हमारे पे डंपर वंपर आ रहे हैं, किसी के 60 डंपर आने हैं, 60 के साथ तो नए हैं, और 60 डंपरों में हमने हिस्से खोल कर उनमें दाब देनी है। क्योंकि उन लोगों को पता लग गया है कि नई गाड़ी खरीदने के बाद हमें दाब दिलवानी पड़ती है। अब जैसे अब ये डंडा हम पत्ती लगा रहे हैं वाली, ये आप देख सकते हैं, तो ये भी इस कस्टमर को पता है। गड्डी अब इनकी अंडरलोड ही चलती है, ज़्यादा इतने वजन भी नहीं चलती, बोला कि हाँ बहुत ही ओवरलोड, मगर फिर भी वो पत्ती लगवा रहे हैं हुआ के डंडे में भी। तो वो इसलिए लगवा रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर हम इस पत्ती को लगवा कर डंडे की मजबूती को और बढ़ा सकते हैं। कि कुछ जो है मालिक लोग जो है उन्हें इन बारे में पूरी जानकारी होती है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर कुछ जो नए इस फील्ड में आए हुए हैं, जैसे नए नए मतलब अब देखा था कि मेरे को लगा हम भी ट्रक बनाएंगे, हम भी गाड़ी नहीं बनाएंगे, तो उनके चक्कर में क्या होता है कि वो गड्डी तो बना लेते हैं मगर उन्हें पूरा पता नहीं होता है। और फिर वो गड्डी जब समय के अनुसार चलती रहती है, फिर कहना या तो ट्यूब फटती है या डंडा टूटता है। तो वो रास्ते में मामला हुआ दोस्तों, हमारे पास वो भी आया है। कहना एक गड्डी खड़ी है, वो मैं उसकी वीडियो नहीं दिखा पाया आपको, वैसे ही आपसे बात शेयर कर देता हूँ उसकी।
तो उसके ना बैरिंग वैरिंग के बारे में मामला था कि जो अधिकतर जो चक्के ग्रीस करने वाला मामला है ना, ये चक्के ग्रीस तो देखो सभी कर रहे हैं। क्या होता है कई बार ना बैरिंग भी ख़राब हो जाता है, उसमें कस्टमर को दिखाया जाता है कि देखो ये बैरिंग आपका यहाँ से दागी हो गया, अरे अभी चलने लायक है तो कोई नहीं चला दे इसे तो वो बाद में पता क्या होता है, तो वो बैरिंग जो वहाँ से होता है, क्योंकि टेम्पर्ड तो होते हैं बैरिंग, आपको पता ही है हार्ड होते हैं, तो वहाँ झटका सा लगा और बैरिंग टूट जाता है। और जैसे ही बैरिंग टूटा और टूटने के बाद आपका जो है बस उसका गुल्ला वुल्ला सब डैमेज। तो ऐसी एक गड्डी आई हुई थी हमारे पास जो कि मैं रात को, और फिर उसके अंदर जो गुल्ला चेंज करा हमने, तो उसकी मैं वीडियो शेयर मतलब शेयर नहीं कर पाया आपसे। मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। फिलहाल तो अभी यही जो है करंट में जो काम मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो बन रही थी उसी दिन शाम की बात है दोस्तों। तो अब ये डंडा जो है आपके सामने देखो, मैं इसकी पत्ती पे जो है टांके लगा रहा हूँ, इसके बाद प्रॉपर वेल्डिंग कर दूंगा। और उधर जो है दूसरी तरफ देखेंगे जो ट्यूब जो थी क्रैक थी, वो वेल्डिंग करके बाहर ले आए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। अब इसे हम टांग देंगे दोस्तों। बैटरी पे हाथ लगा लो, बैटरी ढीली होगी इसकी। अब नीचे नीचे ऊपर लगा के रखा कर हाथ है। हाँ दे बैटरी दे, देख एक बार देख कैसे हिल रही है, समझ में आ जाएगा है। हाँ तो अशोक लीलैंड की ई कॉम्ड गड्डी जो है दोस्तों 1915, जिसका मैंने कल स्टीयरिंग भी खोला था, मगर इसमें तो जेड एफ का है, वो राणे का लगा हुआ था उसके अंदर। नए मॉडल वाला है दोस्तों, ये है पुराने मॉडल की दोस्तों गड्डी। तो इसकी जो है हमने टूब खोली थी और टूब खोल कर चेक की है कि उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या फॉल्ट है। और इधर ये डंडे में पत्ती लगा रहा था मैं अंदर, आपने भी देखा होगा डंडे की पत्ती एक लग चुकी है, दूसरी लगा रहा था मैं उस डंडे में, पहले वाले में लगी हुई है पहले से ही, क्योंकि हमने पहले लगा दी थी क्योंकि रात कल ज़्यादा बर्डन था काम का। तो इधर अब देखेंगे जैक लगा के टूब को टांग रहे हैं, इसी टूब में दाब दी थी। रह गया है इसका फ्रंट एक्सल जो कि खोलना बाकी है अभी, 5528 भारत बैंज, क्योंकि आपके सामने खड़ा हुआ है। इसका भी हम फ्रंट एक्सल अभी खोलेंगे। स्पेंडल वगैरह में चाल वाल तो है नहीं इसके अंदर, दाब की कमी है, चाल तो है नहीं इसमें, बिल्कुल भी चाल नहीं है। रह गई है दोस्तों पेपर की है, क्या जरा काम करते करते एक हाइड्रोलिक पंप आ गया, तीन, एक नहीं तीन आ गए हैं, और तीनों हाइड्रोलिक पंप खोल के देखने हैं। सबसे पहले जो खोला है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखकर खुद चौंक हो जाएंगे दोस्तों। अब चलता हूं दोस्तों अंदर, वो हाइड्रोलिक पंप जो मैंने खोला है और वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं वर्कशॉप में। तो दोस्तों ये रहा वो राणे का पंप जो मैंने खोला है, देख सकते हैं 160 बार का पंप है। मैंने खोल लिया था और खोल कर इसकी कार्टेज जो है दोस्तों मैंने इसकी बाहर निकाल ली थी, और अब आप देख पाएंगे, देखो क्या हुआ है, खुद हैरान हो जाएंगे। ये हमने निकाली बाहर, और देखो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो रखा है दोस्तों, हैरान करने वाली चीज़ है। तो बहुत ही, ये देखो कैसे मतलब जो है ये फॉल्ट जो आया है वो हर कोई इस गहराई तक नहीं पहुंचा होगा, मैं इस चीज़ को दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों पता ही नहीं है कि इतना मतलब मेजर एक्सीडेंट जो है कैसे हो गया है ये। जो कि आप प्लेटें देख सकते हैं, प्लेटों पे भी इतने बड़े स्क्रैचेस नहीं है, और प्लेटें भी बिल्कुल नहीं है। और क्या फंसा है इसमें, और क्या टाइम ख़राब हुआ है इस पंप का, क्या वजह रही है। तो दोस्तों आपने देख लिया है वो हाइड्रोलिक पंप की क्या कंडीशन थी। मेरे पास अभी 2 और पड़े हैं, वो भी खोलने हैं। मैं बताता हूँ क्या कारण है उसका और क्या वजह है और ऐसा क्यों होता है, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है दोस्तों अगर आप इस चीज़ पर गौर नहीं करेंगे। देसी सामान और काफ़ी समय तक हाइड्रोलिक पंप ख़राब को चलाना, मतलब गाड़ी आपके स्टीयरिंग में रेस दे दे के कट रहा है, और तब भी आप स्टीयरिंग को मतलब रेस दे दे के काट रहे हैं और चलाई जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्लेड उसके अंदर फंसेगा और फंसने के बाद रूटर डैमेज।
तो पूरा एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों ऐसे। तो आपका हाइड्रोलिक पंप जितनी मर्जी बार आप सोचेंगे भी हम रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे तो वो रिपेयरिंग उसकी पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी शाफ्ट डैमेज हो गई है। तो कहना रह गई है बॉडी, और बॉडी पे कौन पैसे लगाएगा, कहना इतने का हाइड्रोलिक पंप नया ही आ जाएगा, मगर आएगा कौन सा वो आपको सबको पता है कि कौन सा आता है। जेन्युइन पंप महंगा ही है दोस्तों। जो आज भी दोस्तों कंपनी से अगर लेने जाएंगे तो उसके प्राइस वही मिलेंगे। मार्केट में तो दोस्तों आपको पता ही है कि क्या कंडीशन है। तो दोस्तों मैंने अभी हाइड्रोलिक पंप दिखा दिया था आपको। फ़िलहाल अभी जो है मैं बाहर आ गया हूँ वर्कशॉप से, और अब मैं आपको उन ट्राली के बारे में बताऊँगा सारा A to Z जो हमने काम किया है इसमें। यही वो ट्राली है दोस्तों जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके ना हमने कमानी के पट्टे सही करें। एक तो कमानी के पट्टे कम थे इसमें बहुत ही, और हैवी काम कर दिया है इसका बहुत ज़्यादा। मतलब कितनी रोड़ी वगैरह पत्थर वगैरह जो है भर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है दोस्तों कि काम को करना, कि कस्टमर जो हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है कि उसके अकॉर्डिंग। तो अब हैवी कर दिया है, डैडी लगे हुए हैं जो कापे जो है उसके नट मिला रहे हैं। उसके पास है उसके मशीन से, इम्पैक्ट वाली मशीन से इसके जो है कापे टाइट कर देंगे। नीचे पत्ती इसलिए लगा दी क्योंकि डंडा जो है ना हल्का है ना, गुल्ले के पास से भी क्रैक स्टार्टिंग हो गई थी। ये दोस्तों टिप्पर जो है दोस्तों ये मिट्टी मुट्टी में चलते हैं, आपको इनका पता ही है सारा भाई। इनका थोड़ा मामला हैवी रखना ही ठीक रहता है। मगर क्या होता है दोस्तों कि जब ये नया बनाने जाते हैं ना तो कुछ ऐसी जगहों पे मतलब कस्टमर जो है फंस जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कुछ चीज़ें जो देखने वाली होती हैं तो वो पता नहीं होती हैं। क्या करना है, ठीक है ठीक है। अब दूसरी बात बताऊं दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताई बात वो तो हो गई फाइनल। दूसरी बात ये है कि इसके बुश आप देखेंगे ना, बुश कईयों के बाहर निकले होते हैं। देखो इसके बाहर निकले, पूरा अंदर फंसा हुआ है। तो ये बुश जो है दोस्तों आपके सामने भी निकाल लेगा। ये ले पकड़, बड़े वाले हैं नीले वाले हैं। कईयों में यहाँ छोटे भी आते हैं, लाल वाले भी आते हैं कईयों में, और कईयों में बड़े आ जाते हैं। वो अलग अलग होता है, मतलब कईयों में डिपेंड करता है। अब ये जैसे इसमें फंसाएंगे, देखो बाहर से लो, डैडी को दे दो। ये इस पर हम ग्रीस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये स्लिप हो गए अंदर जो है बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे बैठ जाए। अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये इस पर बैठेगा ही नहीं बिल्कुल, फिर थोड़ा सा बाहर रहेगा। अब देख लो अभी से ये अंदर चला गया है। जब इसका नट टाइट करना शुरू करेंगे तो ये पूरा फेस यहाँ इसका यहाँ मिल जाएगा। वाशर लगानी होगी पहले। अब ये नट लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया। तो ये थोड़ा ना कोशिश करते हैं कि कई जो है पूरा मतलब ध्यान नहीं देते कि भाई हाँ ये बुश को जो है प्रॉपर तरीके से लगाया जाए। मगर क्या होता है हर बार दोस्तों ये चीज़ हर जगह नहीं होती है। एक होता है कि काम को फटाफट निपटाना, और एक है दोस्तों कि काम बस ऐसे ही। तब इसकी रहेगी दोस्तों अलाइनमेंट जो कि हम करेंगे। बोल्ट जो है दोस्तों आपके सामने है, ये फाइनल होने वाला है। टाइट होते ही मैं आपको भी शो कर दूंगा। अभी पाने से ही खींच रहा है, तो वैसे मशीन से खींचते हम देख सकते हैं वो अंदर चला गया। ये देखो, ये देखो पूरा ना अंदर मिक्स हो गया है, फिक्स हो गया है दोस्तों पूरा। अब गड्डी जो है दोस्तों 55-28 जो है अपनी भारत रेंज की, अब ये रह गई है। इसका फ्रंट असल जो है वो खोलना है, और वो खोल कर इसमें दाब देंगे। और जो कि ये भी उतारने में जैक उतार रहा है क्या, ये गिरने में ही है दोस्तों। ये भी नीचे मामला ऐसे ही है दोस्तों। यहाँ पर कमानियों के साइड पे हमने वो पाइप लगा दिए हैं जिससे सपोर्ट के लिए सही जो है कमानियाँ जो है नीचे ना आए। और उधर भी दोस्तों सामने देखेंगे तो वो भी जो गाड़ी है सामने वो भारत रेंज, उसका भी फ्रंट एक्सल खोल रहा है। खोल दे, तार दे से रोक क्यों दिया। बैलेंस रॉड पे इसमें सबसे बड़ा पंगा है दोस्तों बैलेंस रॉड का। बैलेंस रॉड जो है उसमें जैक लगाना पड़ता है। टाटा वाली में तो दिक्कत होती नहीं है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है।
गिर दो गिर दो। घेर दो ऊपर कर छोड़ दो नीचे। हाँ? चलो नहीं गिर रहा हो अपने तरफ हाथ लगा दो ऊपर ढाके घर से ऊपर ढाके यो जैक नहीं गिरने का। जब गिरे जब नहीं गिरता जब जैक को गिरना हो तब गिरता नहीं है। ऊपर तो दोस्तों ऐसा कभी कभी हो जाता है तो देखना चाहेंगे। फ्रंट एक्सल गिरना हो तो गिरता नहीं। ऊपर ठाके खड़ा ऊपर ठाओ ऊपर ऊपर। चलो तो अब इसे ऊपर ठाकर रखेंगे दोस्तों। तो फ्रंट एक्सल खुल गया है दोस्तों। भारत बेंज 5528 इसका फ्रंट एक्सल खुल गया है। अब लेकर चल रहे हैं दोस्तों इसे वर्कशॉप में। दाब देनी है इसमें। और दोस्तों देखा जाए तो दाब तो हम हर फ्रंट एक्सल में देते हैं, मगर ये जो फ्रंट एक्सल भारत बेंज का ना इसमें थोड़ी दाब अलग तरीके से देनी पड़ती है, क्योंकि ये फ्रंट एक्सल जो है थोड़े हैवी है। दूसरा भी दोस्तों यहाँ ये खड़ा हुआ है एक, इसका भी यही है, सेम वही फ्रंट एक्सल है जो अंदर जा रहा है। तो पहले वो वाला दब देंगे और उसे फिट कर देंगे, और साथ में इसकी बारी आएगी फिर इसे भी जो है हम देखेंगे इसमें भी क्या फॉल्ट है, जो है टायर दबाने की जो शिकायत आ रही है इस गाड़ी में भी। गाड़ी कौन सी है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी 5528 है। तो 5528 और वो भी 5528 सेम है दोस्तों। ये वाली गाड़ी जो थी मैंने शो करी है आपको। अब चलते हैं दोस्तों अंदर उसी फ्रंट एक्सल के पास, जो फ्रंट एक्सल दोस्तों वो कर रहे हैं दाब वाला सिस्टम। दाब देंगे, ये दाब देने के बाद इसमें गाड़ी कहाँ है जी आप? अच्छा अच्छा, गाड़ी कौन सी है? आयशर की 21। लाइन पे रहो, मैं डैडी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि कल की गाड़ियाँ बुक है ना सारी। हाँ हाँ 3 दिन। हाँ सोमवार को बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, और शनिवार को भी भीड़ होती है। गाड़ी कैंटर है ना, 2 मिनट होल्ड रख के लाइन पे रहें। चारों कमानी होनी है इसमें। दम भी नहीं, पट्टे बढ़ाने तो अलग मैटर होगा, दम तो देना है ना। हाँ चारों कमानी होंगे। ठीक है लाइन पे रहो 2 मिनट रहो। तो फ्रंट एक्सल में दाब दे रहे हैं, और दाब इस वजह से दी जा रही है टायरों की वजह से। तो हर गाड़ी में देखो दाब हर आदमी अलग तरीके से देता है। तो हम जो है दोस्तों भारत बेंज में दाब अलग देते हैं, और टाटा में अलग दी जाती है, और आयशर गाड़ियों में अलग दी जाती है। भारत बेंज का दोस्तों कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वो थोड़ा अलग है और गाड़ियों के अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका सबसे अलग ही है। भारत बेंज जो है दोस्तों डिफरेंट माना जाएगा, ये नहीं है कि भाई। तीसरी बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे मेन बात जो है फ्रंट एक्सल की बुश, उसके स्पेंडल के बुश बहुत से लोग जो है जल्दी से बलवाते नहीं है, और स्पेंडल के बुशों को क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है सीमें फंसवा कर टाइट कर देते हैं। मगर इस कटिया स्पेंडल के बुश हैं वो ठीक है, फिलहाल इनमें कोई कमी नहीं है। ये मैंने बहुत लोगों का देखा है दोस्तों। यहाँ हमारे पास जो फ्रंट एक्सल खुलते हैं ना, हमें खुद पता लग जाता है कस्टमर की सच्चाई है दोस्तों। ये ऐसा ना कुछ जो है वो कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ मतलब काम प्रॉपर जगह से नहीं हो पाता, और बस एक कहना टाइम ही एक्सपेंड करते हैं। खोल दिया है, दबा दिया है, और अब फिट करना है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों अभी एक कस्टमर का फ़ोन आया हुआ था, और वो अपनी आयशर कंपनी की 2114 की कमानी कराने के लिए पूछ रहा था कि मैं अपनी गाड़ी भेजूँगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कमानी का जो काम है ना, उसके लिए पहले फ़ोन कर लें, क्योंकि कमानी के काम में समय लगता है ज़्यादा, क्योंकि दिन भी लग जाता है, क्योंकि बहुत टाइम होता है उसमें।
तो बंदे चाहिए साथ में लग के काम करने को, क्योंकि हमारे पे बर्डन होता है और गाड़ियों का भी, क्योंकि हिस्से खुलने होते हैं, उनमें दाब दे के फटाफट फिट करना होता है। और तो उसमें कोई काम होता नहीं है कि हाँ हिस्से गैस पेंडल के बुश वगैरह रैमर हो जाएंगे, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे कामों को दोस्तों हमें देखना पड़ता है। हाँ जी बोलो जी, क्या है? हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया। और सरदार जी की कैसे आना होगा? बस जी आपसे मिलने आ गए हम तो। हैं? आप हमें अच्छे लगते हो इसलिए आपसे मिलने आ गए। आपका काम बढ़िया है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, चलो पीछे जाम लग गया। ओके जी, बाय। देख के गिरा करें, ये पहिए पुइए तुमने ऐसे ही तोड़ रखे सारे हैं। त्रिलोकी मिस्त्री क्या कर रहे हैं? तो फ्रंट एक्सल दोस्तों इन्होंने कर दिया है यहाँ पे अंदर, और अब जो है तो फ्रंट एक्सल दोस्तों इसका हो गया था, और जो है हमने फाइनल कर दिया है, आपके सामने है, आपने वीडियो में भी देख लिया है। अब जो है रह गया इसका दोस्तों टांगना बाकी, जो कि वीडियो में देख सकते हैं। क्या किसका जाएगा यो? आइए अंदर को। ला सेंटर बोल दे। अपनी जब खींच ले, अभी यहाँ खींच हल्का था, ज्यादा हो गया यार। बिल्कुल ठीक है हमारा तो। गाड़ी उठ रही बेटे, बैठ गया, सेटिंग लाइन थी, आगे जैक लगा रखा था। हो उठाऊं हैं? जैक निकाल ले, जैक निकल गया हो, निकाल ले वाला। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल टांग दिया गया है। अब मैं चल रहा हूँ इधर दूसरी तरफ गाड़ी के पास, पता नहीं क्या करवाना है इन्होंने। हैं? कौन सी? चलो चलो पाना लगाओ। फिर इसकी लाइन कर देंगे, बाबू से फिट करके लाइन कर देंगे इसको। और क्या, सही 1 बजा दिया आज इसमें। क्या हो गया? मैं वीडियो फाइनल कर लूँ। तो दोस्तों अब मैं वीडियो आपसे फाइनल करूँगा, क्योंकि दोस्तों फ्रंट एक्सल कर दिया था अपनी भारत बेंज का 5528 का, और पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसका रह रहा है, वो देखेंगे कल मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों कोई और। फिलहाल तो आज तो मैं आपसे अलविदा लूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। अगर भविष्य में अगर आपको ऐसे अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें जरूर, और साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक को भी फॉलो कर लें। और लिंक्डइन पे भी दोस्तों मैंने अपनी एक प्रोफाइल बना रखी है, जो कि उसमें भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, और आप वहाँ पे जाकर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और बाकी डंडे वंडों की दोस्तों मैंने आपको डिटेल दे दी थी, कमानियों के पट्टों के बारे में भी मैंने आपको सारा A to Z बता ही दिया है। और हाइड्रोलिक पंप के बारे में जो टूटा हुआ डैमेज जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे देख रहे हैं टूटा हुआ है, देखो ये टूटा हुआ डैमेज, ये भी मैं इसकी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप इस वीडियो का रिस्पॉन्स देंगे तो मैं ज़रूर दोस्तों उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगा कि हाइड्रोलिक पंप में ऐसे ऐसे केस होते क्यों हैं, और फिर इससे कई बड़ा नुकसान ड्राइवर को भी हो सकता है और आपकी गाड़ी को भी हो सकता है दोस्तों।
बताऊंगा दोस्तों स्पेशल वीडियो के ऊपर ही। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।